का एक किस्सा भी है सर। आपने सर ऑपरेशन पराक्रम किया था सर, उसके बारे में बताइए कि वो ऑपरेशन क्या था आपका। ऑपरेशन पराक्रम भी एक बड़ा ऑपरेशन पराक्रम पूरे देश का हुआ था। जी मतलब जब इसमें 2001 में जी। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, ठीक है सर। उस टाइम पे एक एक तंजीम बनी थी, उसको बोलते हैं हरकत उल जिहादी इस्लामी, हरकत HUJI। उल। HUJI, अच्छा। हरकत उल जिहादी इस्लामी, जी। जिसका कि मास्टरमाइंड था गाजी बाबा। गाजी बाबा। गाजी बाबा ने प्लान करा था पार्लियामेंट में अटैक। हम्म और क्योंकि वो डेमोक्रेसी, इंडियन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, हम्म उस पर सबसे बड़ा ब्लो था। हम्म। तो तब हमारा प्लान बना था कि हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करेंगे। उस समय। हाँ, पूरे देश का। तो अच्छा। उस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें जी। पूरे इंडियन आर्मी डिप्लॉय हुई थी हम्म। पाकिस्तान में जाने के लिए। जी। लेकिन उसी ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कहीं इंडियन आर्मी और अग्रेसिव मोड में आई, हम्म। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में। जी। कहीं पे वो आई उसमें कि कैसे हम अपने डिफेंस पोटेंशियल को और एनहांस करें। हम्म। तो उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग आई थी, मैं माउंट एवरेस्ट करके आया था पहली बार, हम्म। क्लाइम करके 2001। और मेरी उसके पोस्टिंग लिए सर आपको अवार्ड भी मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल। वो बाद में 2012 में मिला। अच्छा अच्छा और अच्छा। 2012 में मिला। हमें 2 बार मौके मिले हैं एवरेस्ट जी के ना। जी तो उस टाइम पे हम आए शोपियां पुलवामा में। जी। और तब फिर हमारे छोटे छोटे टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू हुए। हम्म। कभी वो पहली बार तो बल्कि मेरे को याद है जब 2 टेररिस्ट थे और हमने बड़ा तरीके से दिमाग लगा के अपने को हीरो समझते हुए उनको मारने की कोशिश करी। एक उनमें से बड़ी मुश्किल से मरा और एक भाग गया, हमें टाटा बाय बाय क्यों करके ऐसे ऐसा लगा। आपने क्या किया था कि वो मतलब नहीं मरे, भाग गए थे। वो भी मतलब कहने के लिए है टेररिस्ट, हम्म। कोई सोचता है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, अच्छा। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, हम्म बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। हम्म और मतलब अकेला आ रखा है वहां पे। हम्म। तो ऐसा नॉर्मल भेड़ का बच्चा तो नहीं है कि सीधा पकड़ नहीं, लेते हाँ हैं। सर वो तो है। तभी तो इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं। हम्म। तो उसमें पूरी फौजें लगी रहती हैं, तब जाकर के कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है। हम्म फिर एक सिविलियन होता है वो हम्म। देखने में, तो अगर सिविल समाज में चले जाएगा तो किसी को पता भी नहीं होता कि कौन है। तो ये सब चीजों के बीच में ही कहीं उसको कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, तो ये तो आसान चीज नहीं है। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करते थे। आइडेंटिफाई के बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं पे मतलब हम बताने की वो जो कोशिश कर रहे हैं। जी जी बताइए। तो ये है 2001 की बात। जी 2001 में हम जब माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम जो इंडियन आर्मी का सक्सेसफुल एक्सपीडिशन गया था, जी हम वहां से वापस आए थे। जी। और वही पीरियड था जब ऑप पराक्रम भी शुरू हुआ था, हम्म जबकि पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। हम्म। तो उस टाइम पे मेरी पलटन 4 गढ़वाल राइफल जी। शोपियां में डिप्लॉयड थी। अच्छा, शोपियां, सोफिया में। हाँ शोपियां, पुलवामा शोपियां फेमस है, जी। वहां पे डिप्लॉयड थी। हम्म तो हमारी पोस्टिंग आई पलटन में। हम्म तो पहली बार हमारे को ना ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है, हम्म। ये प्लेन्स का जो उधर पंजाब, इसका कश्मीर का जो इस वाला इलाका था प्लेन्स वाला, जी। और बिल्ट अप एरिया का, हम्म तो हमको वो एक्सपोजर वहां पे पहली बार मिला। हम्म तो वहां पे अब एक टेररिस्ट क्या है, अगर उसके पास हथियार नहीं होगा हम्म। तो वो तो, और एक सिविलियन में तो कोई फर्क पता नहीं चलता है। बिल्कुल। अब कैसे उसको आइडेंटिफाई करो, हम्म कैसे उसे ढूंढो। लोकल्स का सपोर्ट उसके पास है, लेकिन बहुत सारे लोकल्स ऐसे भी हैं जो उनसे परेशान रहते हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो डर की वजह से बोल नहीं हम्म पाते हैं। हम्म। 80% ऐसे होते हैं मतलब जो बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो फिर ये ना बड़े अजीब सी हरकतें करते हैं, गर्दन काट देंगे अच्छा वो मैसेज देने के लिए कि हमारे खिलाफ कोई नहीं जाए, वैसे अच्छा। वाली चीजें करना। तो उसके बीच में फिर हम धीरे धीरे कहीं जब लोगों के साथ इन्वॉल्व होने शुरू हुए, हम्म तो तब हमें समझ में आया कि अगर एक टेररिस्ट कैसे उसको ट्रेल करना है, हम्म उसकी सोच को देखना है, हम्म तो वो कैसे सोचता है उस सोच को लेकर के चलो। हम्म तो अब एक टेररिस्ट किसी गांव में जाएगा, हम्म तो गांव में कहाँ पे रहेगा, हम्म। शायद वो घर होगा जिसमें कि सेफ्टी हो उसकी, जी। उस घर में टॉयलेट बाहर ना हो, ताकि बार बार हाँ, बाहर जा बार रहा बार है आना जाना ना तो हो। दिखेगा। हम्म उस घर में खाने पीने के साधन ठीक हों। हम्म लोग सोचते हैं कि लड़कियां हो घर में, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं जाता है उस घर में। अच्छा। मतलब हम सोचते हैं कि लड़कियां सुंदर होंगी, शायद हम्म टेररिस्ट गलत काम के लिए जाएगा, हम्म लेकिन उसको क्योंकि और उसका इंटेंशन है, हम्म। तो वो उस चीज के लिए नहीं जाता। जी। अब ऐसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेकर के आप मान लो एक गांव को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है सर। अब उस गांव का प्लान कर रहे हो आप कि किन किन घरों में आ सकता है टेररिस्ट। हम्म तो घर वाले के पास खाने पिलाने का तरीका होना चाहिए, हम्म
इसका मतलब अगर किसी के घर में ट्रैक्टर है और अच्छी गाड़ियां गुड़ियां हैं, जी उसका खाने खिलाने पिलाने का साधन भी होगा। बिल्कुल होगा। उसके घर में कमरे बड़े हैं, टॉयलेट अंदर है, तो वो एक प्रोबेबल जगह बन जाती है। जी वो जो है जो मेन जो गांव है, हम्म गांव के आउटस्कर्ट्स में है, हम्म ताकि कहीं भागना पड़े तो एकदम से वो बाहर निकल के भाग जाए। बीच गांव में होगा तो फंस सकता है। हम्म कुत्ते होंगे, कुत्ते रात को भौंक देते हैं, तो हम्म शायद उसके घर में कुत्ते ना हो। हम्म तो ऐसे करके आप ना एक धीरे धीरे एक अपना एक पैटर्न बनाते हो कि ओके, इन पैटर्न को देख करके मैं कोशिश करूंगा आइडेंटिफाई करने की कि किन किन जगहों पे टेररिस्ट आ सकता है। जी जैसे बोलेंगे एक बेसिक असेसमेंट जो होता है। हम्म तो ऐसी चीजें हमने करनी शुरू करी। हम्म फिर उसके बाद में हमने अपने को हमको ये परमिशन थी कि हम एक हमने छोटी टीम बनाई। ठीक है। वो टीम हमने बनाई जो कि टेररिस्ट लगनी शुरू हो गई। अच्छा, एक खुद की अपनी। हाँ, खुद की अपनी टीम, दाढ़ी बढ़ाई गई, वो कुर्ते पजामे वैसे ही पहने गए। अच्छा एक होता है अल हदीस, जो एक अच्छा इनके इस्लामिक मजहब में एक जो होता है तरीका, तो वो कुछ कपड़े पहनने का पैटर्न, पाँव में जो पजामा है हम्म तो पाँव के टखने से ऊपर होगा। हम्म तो उससे भी हमें तो एकदम से नहीं लगता है, लेकिन हाँ जो लोग हैं उन्हें पता चलता है कि ये अपना थोड़ा अलग है। हाँ तो ये बाहर आपको है। ना आइडेंटिफाई करवा रहा है कि शायद ये टेररिस्ट हो सकता है। अच्छा फिर उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि उसे अपने मजहब की तरफ भी कटर होना है, हम्म तो शाम के टाइम पे जो जुमे की नमाज होगी जी वो जरूर नमाज पढ़ेगा। हम्म जरूरी नहीं है मस्जिद में जाके पढ़े, जिस जी भी जगह पे है वहां से, जिस दिशा में मदीना है, काबा है, अच्छा उस दिशा में पढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा तब दिशा कैसे दिखेगा, तो उसके पास एक छोटा सा कंपास होता है, अच्छा छोटा कंपास। छोटा सा, इतना बड़ा। वो खाली दिशा देता है बस, तो वो उसकी जेब में होता है। जी एक उसके पास कुरान शरीफ होगी, अच्छा कुरान शरीफ में उसका नाम लिखा होगा, अच्छा अबू बकर, अबू हमजा। उसके पास एक एक लकड़ी का टुकड़ा होता है इतना बड़ा, जी जैसे हम दातून करते हैं। हाँ तो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन फॉलो करेगा, हम्म वो उसी लकड़ी से ही टूथब्रश करता है। अच्छा तो उसको बोलते हैं मुशवाक। मुस्वाक। मुशवाक, मुशवाक एक लकड़ी है, जी उसको वो यूज करता है। तो एक लकड़ी का टुकड़ा होगा जेब में, अच्छा अपने को साफ सुथरा रखने के लिए। आप जब टॉयलेट जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप जी अपना अपने को अच्छे तरीके से क्लीन हाँ वॉश करते बिल्कुल हैं, वेल मेंटेन रखते हैं। वेल मेंटेन रखते हैं। तो जी वेल मेंटेन में जब आप पी के लिए भी जाते हैं, हम्म पेशाब के लिए जाते हैं, हम्म तो एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा होता है उसके पास में, जी कि पेशाब के बाद में वो ना अपने टच करता है, हम्म ताकि वो कोई ड्रॉप वगैरह उसकी बॉडी में ना टच कर जाए। हम्म तो ये सब अगर उसकी जेब में है, तो वो ना एक इंडिकेशन देता है कि ये ऑर्थोडॉक्स हम्म, कट्टर है। जी और ऑर्थोडॉक्स कट्टर इन चीजों के साथ में तो फिर एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ, इसको जरा आप देखिए मतलब देखिए, मतलब ये दिखे तो शायद इस पे चांसेस है ज्यादा के। अच्छा ऐसी अच्छा। चीजें हमने सीखी, ऐसी चीजें हमने करने की कोशिश तो करी। ये कितने दिन में सीखा था आपने? ये कोई मतलब प्रोसेस तो हमेशा धीरे धीरे सीखते रहता है जी आदमी, लेकिन कोई 1.5 साल, पौने 2 साल में रहा हूँ, तो उसमें धीरे धीरे करके ऐसे करके हम सोच में ग्रेजुएट करते गए। अच्छा, पौने 2 साल लग गए धीरे आपको वहां धीरे, तक पहुंचने में। हाँ, मतलब पहले कुछ रहा, फिर उसके बाद में कुछ बढ़ा। जी फिर उसके बाद में हमारे बीच में कहीं इनसे कॉन्फ्लिक्ट भी होती गई, हम्म कहीं ऑपरेशंस भी हुए, जी कहीं हमारे, ज्यादातर हमारे ऑपरेशन स्मॉल टीम ऑपरेशन ही थे। जी तो उस ये सब वो पीरियड की बात है जिसमें कि हमको मौका मिला है, शायद हम बहुत कम उन फौजियों में से हैं जिनको मौका मिला है खुद 17 टेररिस्ट को गोली चला करके मारने का। 17 टेररिस्ट। हाँ,